हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ आप सबकी प्रगति मैम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13th चैप्टर अपनी ग्रामर गीगल बुक का। ओके, तो इस चैप्टर का नेम है सेंटेंसेस। आज हम बात करेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, किनको हम सेंटेंसेस कहते हैं। आपको आज ये पता लगेगा। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, ऑपोजिट वर्ड्स एंड सिमिलर वर्ड्स, एंड आई होप कि आप सबको वो चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्न एंड ग्रो में जो आज का हमारा मैसेज है वो है ट्रू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। मतलब जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जो एकदम ट्रू वाले होते हैं, अच्छे वाले फ्रेंड्स होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आपके फ्रेंड को आपकी नीड है और आप उसके अच्छे फ्रेंड हैं तो यू शुड हेल्प हिम और हर। आपको क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। अब वो हेल्प कैसी भी हो सकती है। मे बी वो आपसे कहे कि वाटर बॉटल शेयर कर लो, या पेंसिल शेयर कर लो, या इरेजर शेयर कर लो, शॉर्पनर, कुछ भी, टिफिन शेयर कर लो। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहिए और आपका फ्रेंड भी आपकी हेल्प करेगा। ओके, चलिए इसी मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आज किसके बारे में, सेंटेंसेस के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सेंटेंसेस होते क्या हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो देम। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे एक वर्ड्स मैंने बताया रिया, ठीक है, रिया। अभी बच्चों रिया क्या लिखा हुआ है, देखिए अब ये अगर केवल लिखा हुआ है आर, तो ये क्या है, एक लेटर। ये क्या है, एक लेटर है। कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एस, तो ये क्या है, ये भी एक लेटर है, ये वर्ड नहीं है। लेकिन कई सारे जब लेटर्स होते हैं तो उनको एक मीनिंगफुल, जब एक वर्ड बनाते हैं, एक मीनिंगफुल ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्ड। अब ये क्या है, ये एक वर्ड है। अब ऐसे ही जब कई वर्ड कंबाइन होते हैं, जैसे रिया इज अ नाइस गर्ल, ठीक है, रिया इज अ नाइस गर्ल। अब एक वर्ड है रिया, एक वर्ड है इज, एक वर्ड है अ, एक वर्ड है नाइस, एक वर्ड है गर्ल। रिया इज अ नाइस गर्ल, ये पूरा मिलके बच्चों एक क्या हो जाता है, एक सेंटेंस हो जाता है। तो समझ में आया क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, कई सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन उसका एक मीनिंग भी निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दो कि इज गर्ल, रिया, ऐसे नहीं होता है। एक प्रॉपर जो एक सेंटेंस का एक फॉर्म होता है ना, उसमें जब आप पुट करोगे तब उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। ओके, चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ इस एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, नियर इज अ रिवर द ट्री। अब क्या एक अच्छा वर्ड है, नियर इज अ रिवर द ट्री। ऐसे तो कोई सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस कैसे होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन उसका एक सेंस भी होना चाहिए। जैसे द ट्री इज नियर अ रिवर, इसको हमने क्या किया, द को पहले उठाया, फिर ट्री को रखा, फिर इज को रखा, फिर नियर, फिर इज अ रिवर। द ट्री इज नियर अ रिवर, ये क्या है, एक सेंटेंस है, जैसे ये आप देख पा रहे हो। आगे देखते हैं, हिज मोहन कार क्लीन्स। ये कोई वर्ड है नहीं, हमको वर्ड रखना है, तो मोहन क्लीन्स हिज कार। मोहन, फिर रखा क्लीन्स, फिर रखा हिज, फिर रखा कार। ये कैसे रखते हो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो नेक्स्ट सेंटेंस, लव्स बुक टू रीड हियर। दिस इज नॉट एग्जैक्ट सेंटेंस। ओके, अब इसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, तो हिया लव्स टू रीड बुक्स। हिया को बुक्स पढ़ना पसंद है, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ। लेकिन जो ऊपर है ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इससे हमको करेक्ट सेंटेंस बनाना है। जैसे कॉल्ड ऑफ द जंगल द किंग द लॉयन इज, नहीं, अब ये सेंटेंस क्या है, ये रॉन्ग है। राइट क्या है, द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। लॉयन को क्या कहा जाता है, जंगल का
किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है। तो ऐसे क्या करेंगे, अगर गलत वर्ड्स हैं तो उनको हम सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं। जब सेंटेंसेस वो होते हैं जो एक प्रॉपर फॉर्म में लिखे हों और उनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। A group of words put together in the correct order to complete sense. Every sentence begin with capital letter and ends with end mark. देखिए, कोई भी वर्ड, मैंने भी आपको बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल। जैसे ये सेंटेंस स्टार्ट है तो पहला लेटर कैपिटल और लास्ट में कुछ भी एंड मार्क्स आता है। एंड मार्क में वो कुछ भी हो सकता है, वो फुल स्टॉप हो सकता है, ऐसे एक मिनट, वो फुल स्टॉप हो सकता है ऐसे, वो क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या फिर वो ऐसे एक्सक्लेमेशन का साइन हो सकता है। ओके, अब देखिए, sentences that state something and end with a full stop are called statements. कोई भी सेंटेंस है वो नॉर्मली लिखा है, जैसे मैंने अभी क्या लिखा था वही ले लेती हूँ, रिया इज अ नाइस गर्ल। ठीक है, अब ये नॉर्मल सेंटेंस, देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में हमने फुल स्टॉप पे खत्म कर दिया। तो ऐसे सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट है, मतलब एक कोई भी एक बात कही जा रही है, एक स्टेटमेंट है। बट सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क। बट कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक, व्हाट इज योर नेम और फिर क्या लगाया हमने, क्वेश्चन मार्क। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ रहे होते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का। तो जो सेंटेंस सिंपल होते हैं, फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, वो एक स्टेटमेंट होते हैं। बट जो सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होते हैं, कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टिक द वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस। अब देखिए, सेंटेंस क्या होते हैं, जो एक प्रॉपर फॉर्म में हो और जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, उनको हम सेंटेंस कहते हैं। बाकी सेंटेंस नहीं होते हैं। तो इसमें से जो सेंटेंस है उनके सामने हमें टिक कर देना है, और जो नहीं है उनके सामने कुछ भी नहीं करना है, पर हम क्रॉस कर देंगे। माई ग्रैंड मदर रीड बुक्स, तो ये सेंटेंस कैसा है, राइट है। क्यों, क्योंकि इसका एक मीनिंग है कि मेरी जो ग्रैंड माँ है, जो मेरी दादी जी हैं, वो क्या करती हैं, बुक्स को पढ़ती है। ओके, कजिन वन आई हैव, ऐसे होता है क्या सेंटेंस। पहली चीज देखिए आप, यहाँ स्टार्ट नहीं है, स्मॉल से स्टार्ट है, एंड पे कोई पॉइंट नहीं है। आप देखिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, कुछ नहीं है। तो ये सेंटेंस कैसा है, कोई सेंटेंस ही नहीं है, ना ही इसका कोई मीनिंग भी निकल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, फिर ये स्मॉल से स्टार्ट है, ये कैपिटल से स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एंड साइन नहीं है, ना फुल स्टॉप है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेशन है, और ना ही ये कोई प्रॉपर तरीके से लिखा गया, यानी कि सेंटेंस में कैसा है, रॉन्ग है। डू यू लाइक ड्राइविंग, ये सेंटेंस कैसा है, राइट। देखिए कुछ पूछा भी जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज भी हुआ। आपको ड्राइविंग आती है, तो यस, ये सेंटेंस राइट। हैज टॉय द न्यू शिप, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं। आप भी देख पा रहे हैं स्मॉल से है, कोई लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस ही नहीं है ये। आई एम गोइंग टू स्कूल, अब ये सेंटेंस आप देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, और फुल स्टॉप भी लगा है, यानी कि सेंटेंस कैसा है, करेक्ट। अ डॉग रन्स आफ्टर द कैट, सेंटेंस करेक्ट। जो डॉग है कैट के पीछे भाग रहा है, ठीक है, मीनिंग भी निकल रहा है और प्रॉपर तरीके से लिखा भी गया है। ब्लैंकेट दोज आर रॉन्ग, ये कोई सेंटेंस नहीं है, स्मॉल से स्टार्ट है, फुल स्टॉप नहीं है और कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई हैव ब्लू पेन, आई हैव अ ब्लू पेन, तो ये राइट है, मेरे पास एक ब्लू पेन है, सेंटेंस प्रॉपर है। कैन वी प्ले इन द गार्डन, सेंटेंस तो सही है, बस इसमें दो चीजें कंप्लीट नहीं है। देखिए इसको कैसा होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, यानी कि ये भी सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस नहीं है। ओके, तो समझ में आया कौन सा सेंटेंस होते हैं जो प्रॉपर तरह से लिखे गए होते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और फिर ऊपर से जो ये जो बॉक्स दिया गया है वहां से देख के हमको यहाँ की जो सेंटेंसेस है उनको कंप्लीट करना है। ओके, चलिए देखते हैं भाई। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है अ वैन टेक्स मी टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे वैन की पिक लगी हुई है और यहाँ पे स्कूल की। अब यहाँ पे हम टिक कर देंगे, वैन टिक है ऑलरेडी,
स्कूल टिक है ऑलरेडी, ठीक है, इसको फिल कर लेते हैं वैन, और ये क्या है, स्कूल। चलिए अब ऐसे ही आगे के सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। डैश इज इन द डैश। अब ये आपको क्या दिख रहा है, बन दिख रहा है, और ये क्या है भाई, बास्केट है। देखते हैं बन और बास्केट कहाँ पे है, तो ये रहा बन और ये रही बास्केट, ठीक है, बन और बास्केट। आइए टिक कर देते हैं, बन और बास्केट, ओके। चलिए बन इज इन द बास्केट। जो बन है वो कहाँ है, बास्केट में है। चलिए आगे देखते हैं। ए डैश रोल ऑन द। अब इसमें से देखते हैं दो चीजें क्या हो सकती है, तो दो चीजें, एक तो बॉल हमको दिख गई, ये क्या है बच्चों, तो ये तो बॉल है, ये क्या है, मैट है। देखते हैं, ये रही बॉल और ये रही मैट, को कारपेट कह सकते हैं, हाँ सही है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, बॉल को टिक कर देंगे और कारपेट को टिक कर लेंगे और कर लेंगे आगे चल के। ये रही बॉल, अब बॉल रोल्स ऑन द, ये क्या है, ये है कारपेट, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये आप देख पा रहे होंगे, बर्ड है, ये क्या है, ये बर्ड है, और ये क्या है, ये वॉल है। आइए देखते हैं, बर्ड, ये रही बर्ड और ये रही वॉल, बर्ड और वॉल। चलिए अब यहाँ पे पुट कर देते हैं आगे के सेंटेंसेस में। ये देख, ये क्या है, बर्ड और ये क्या है, वॉल। तो द बर्ड सैट ऑन द वॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे भाई कि ये फिश है, कौन सी फिश है, डॉल्फिन है क्या, देखते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको डॉल्फिन दिख रही है और यहाँ पे सी दिख रही है, डॉल्फिन और सी। चलिए दोनों पे टिक कर देते हैं और आगे आके इसको देखते हैं। ये रही आपके फिश, कौन सी फिश है ये, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। अ डॉल्फिन स्विम्स इन द सी। डॉल्फिन कहाँ स्विम कर रही है, सी, सी मतलब समुद्र, बहुत बड़ा सा होता है सी, और डॉल्फिन। तो समझ में आया ना, हमने क्या किया कि क्लू बॉक्सेस से फिल किया उठा उठा के। अब ये क्या हो गया, अब ये सब प्रॉपर सेंटेंसेस है। जैसे अ वैन टेक्स मी टू स्कूल, दिस इज अ सेंटेंस, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, अ बन इज इन द बास्केट, जो बन है वो बास्केट में है। नेक्स्ट, अ बाल रोल्स ऑन द कारपेट, जो बाल है वो कारपेट पे रोल करती है। जो बर्ड है वो वॉल पे बैठी है। नेक्स्ट, डॉल्फिन स्विम्स इन द सी, जो डॉल्फिन है वो सी में स्विम करती है, स्विमिंग करती है। तो ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे हैं सेंटेंसेस। चलिए इसमें क्या करना है आपको, रूमी द क्लोन इज परफॉर्मिंग एन एक्ट टू मेक द पीपल लाफ। एक रूमी है, एक ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो आपको दिख रही है ये रूमी है, ये क्या है, क्लोन है। ये ट्राई कर रही है कि सारे लोगों को हंसा सके। He wants to know something about you। और रूमी चाहती है कि भाई आप भी कुछ बताओ उसके बारे में, ठीक है। या रूमी नहीं, सॉरी, रैमी है इसका नेम। तो रैमी चाहते हैं कि आप भी कुछ बताओ इनके बारे में, आपके बारे में। आंसर दिस क्वेश्चंस इन फुल सेंटेंसेस, कलर द पिक्चर ऑल्सो। ये जो पिक्चर दी हुई है ना बच्चों, इसको आप सबको क्या करना है, बुक में कलर करना है। आप डिफरेंट रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये सारे कलर यूज करके आप इसको कलर करोगे, ओके। अब ये आपसे आपके बारे में पूछ रहा है, तो भाई सारे बच्चों का नेम तो अलग अलग होता है। पूछा व्हाट इज योर नेम। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब हमको ये बताना है, तो आई होप कि आप सारे बच्चों का नाम अलग अलग होगा, है ना। सारे बच्चों का, किसी का कुछ नेम होगा, किसी का राहुल नेम होगा, किसी का रिया नेम होगा, किसी का अयांश नेम होगा, तो सबका नेम अलग अलग होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे बगल में एक बच्चा रहता है, मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है, तो मैं उसका लेके फिल कर रही हूँ। आप सब अपना अपना नेम फिल करेंगे, जो जो चीज पूछेगा वो अपना फिल करना है आपको, ओके। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माई नेम इज, मेरे बगल में एक बच्चा है, मैं उसका लिखूंगी माई नेम इज
राहुल मिश्रा। ठीक है, ये जो बच्चा है मैं उसका फिलकर, आप सब यहाँ पे जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। माई नेम इज राहुल मिश्रा। हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आप कितने साल के हो। तो आई एम 5 years old। अब यहाँ पे आप सब फिल करोगे, आप जितने ईयर्स के हो। आप मम्मा से पूछोगे कि भाई हम कितने ईयर्स के हो, या फिर आपको खुद पता होगा, तो आप क्या कहोगे, आप जितने भी ईयर्स के हो यहाँ पे लिखोगे। आई एम, जितने भी ईयर्स के हो आप, ईयर्स ओके। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो ये लिख रहा है आई लिव इन भोपाल, और आई लिव इन इंडिया, और आई लिव इन लखनऊ, जहाँ पे भी रहते हो। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई और क्या पूछा गया है। और पूछा गया है कि व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हो। तो भाई सारे बच्चे जो जो आप पसंद करते हो, बर्गर पिज्जा, लेकिन हेल्दी फूड ज्यादा खाइए। ओके, तो जो वो बच्चा पसंद करता है तो मैं उसकी तरफ से लिख देती हूँ आई लाइक बर्गर ओके, और क्या, पिज्जा, आई लाइक बर्गर पिज्जा, फिर एंड आप यहाँ पे कर दो बर्गर एंड पिज्जा। ओके, दो ही चीज लिख पाओगे, ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पे। और जो जो भी आप सब पसंद करते हो आप लिख दो अपना अपना। डू यू लाइक टू रीड बुक्स, यस, यहाँ पे लिखेंगे यस, आई लाइक टू रीड बुक्स, मतलब यस मुझे बुक पढ़ना पसंद है। क्या आपको बुक पढ़ना पसंद है, यस आई लाइक टू रीड बुक्स। ओके, व्हाट आर योर हॉबीज, तो माई हॉबीज आर, अब आपको यहाँ पे अपनी हॉबीज लिखनी है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। माई हॉबीज आर प्लेइंग, ओके, रीडिंग पढ़ना, रीडिंग क्या पढ़ना, बुक्स, रीडिंग बुक्स, एंड और क्या हो जाएगा भाई, आप खेलना पसंद करते हो, रीडिंग बुक्स एंड डांसिंग। भाई वो जो बच्चा है ना, इसको क्या पसंद है, इसको तो भाई डांस करना बहुत पसंद है। ठीक है, जो बच्चा है उसको डांस करना बहुत पसंद है। आप सबको जो जो चीजें पसंद होगी आप यहाँ पे लिखो माई हॉबीज आर, फिर जो जो आपकी हॉबी होगी आप उसको लिखोगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये सेंटेंसेस टेढ़े मेढ़े दिए गए हैं, इनको हमको बहुत सही से सीधे लिखना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे द पार्क वेंट टू डेविड, अब ये कोई सेंटेंस नहीं है, अलग अलग वर्ड्स है, तो हमें इन्हें एक सेंटेंस बनाना है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे द पार्क वेंट टू डेविड, तो आप यहाँ पे लिखोगे डेविड वेंट टू द डेविड वेंट टू द पार्क, जो डेविड है वो पार्क। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो वॉज द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, अब इसका क्या हो जाएगा, द गेम वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो गेम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हो गया।
आगे देखते हैं, थ्रू द टनल स्पीड। अब क्या है, थ्रू द टनल स्पीड। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है भाई, कार मिसिंग है। यहाँ पे था द कार मिस हो गया बच्चों। यहाँ पे आप कार ऐड कर लीजिएगा और स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट लिखेंगे द कार स्पेड थ्रू द टनल। ओके, आपको करना है द कार स्पेड थ्रू द टनल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जॉन द बेसबॉल हिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन हिट द बेसबॉल नेक्स्ट, और क्लाइम द ट्री माई फ्रेंड एंड आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स and I climbed the tree. Okay, my friend and I climbed the tree. तो आपने देखा ये सारे वर्ड्स कैसे थे, उल्टे उल्टे तरीके से वर्ड्स थे, इनको हमने मिला के एक सेंटेंस फॉर्म कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भाई कि नाउन पार्ट और वर्ब पार्ट क्या होता है। नाउन तो आप सब पढ़ चुके हो, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं। अभी मैंने कई बार आपको बताया कि जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई थिंग्स हो, उनके नेम्स को ही हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज पता चलेगी, वर्ब, कि वर्ब क्या होती है, वर्ब हम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए look at the pictures below. In each sentence the word colored green are the noun part and those are in blue are the verb. ठीक है, जो ब्लू या पर्पल कह लो इसको, इस कलर में दिख रहा है वो सारा वर्ब है और जो मेन है वो नाउन है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये शिप है, तो शिप मैंने बताया था किसी भी चीज का नेम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी आइडिया का नेम, ये सारे नेम जो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो अ शिप हो गया नाउन और इस सेलिंग इन द सी ये पूरा हो गया वर्ब। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो लड़की है ये क्या बिस्किट्स खा रही है, तो जो लड़की है द गर्ल, तो द गर्ल है नाउन एंड इज ईटिंग अ बिस्किट, ये क्या है, वर्ब पार्ट। ये पूरा नाउन पार्ट हो जाता है और ये पूरा हो जाता है वर्ब पार्ट। नाउन कैसे पता चला, लड़की का नेम है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, किसी भी चीज का अगर नेम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए द फार्मर, आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर से है, और फार्मर क्या है, कोई पर्सन है, उसका नेम है, नाउन हो गया। एंड वियर्स अ हैट इज अ वर्ब पार्ट। नाउ हियर अयान, अयान क्या है, अयान एक नाउन पार्ट है because Ayan is a name of a boy. Okay, and water his plants, अब water his plants जो है वो क्या है, verb part है। Okay, तो नाउन के अलावा जो भी आ रहा है वो वर्ब पार्ट है। क्या होता है वो आप धीरे धीरे पढ़ोगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो कोई भी सेंटेंस दिया गया है उसमें से आपको नाउन पहचानना है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या किसी पर्सन का नेम है, क्या किसी प्लेस का नेम है, क्या किसी थिंग का नेम है, क्या, तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। चलिए look at the pictures and choose the correct noun part to complete the sentence। हमें क्या करना है, यहाँ से भाई एक एक उठाना है नाउन। नाउन क्यों, किसी न किसी चीज का नेम, और इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, अब हम यहाँ से क्या लेंगे, ग्रीन कलर का ले लेंगे। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ब्लू कलर का जो पार्ट है, पर्पल कलर का, ये पूरा वर्ब पार्ट है। इधर हमको क्या करना है, तो इधर हमको नाउन पार्ट लिखना है। फर्स्ट आप देख पा रहे हो
बॉयल इन अ पैन। अब आप ये देख पा रहे हो पिक्चर, तो इसमें आप देख रहे हो एग को बॉयल किया जा रहा है, तो आप लिख दोगे, वैसे तो एक ही एग है बच्चों, लेकिन ठीक है, हो सकता है बगल में और भी रखा हो, तो हम कहते हैं द एग्स बॉयल इन अ पैन। तो द एग्स क्या हो गया, नाउन पार्ट हो गया, बॉयल इन अ पैन क्या हो गया, वर्ब पार्ट हो गया। नेक्स्ट माई, अब इसके बाद टेक्स गुड केयर ऑफ एवरीबडी। अब ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, एक मम्मा अपनी बेटी से लव कर रहे, केयर कर रहे हैं उसकी, तो ये क्या हो जाएगा, मदर। तो माई मदर, ओके, माई मदर takes good care of everybody. Takes good care of everybody is a noun part, and my mother is a noun part, and takes care of everybody is a verb part. Okay, next one is, ये आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या रखा हुआ है भाई, टनल में इसमें हनी रखा हुआ है। अरे तो हनी रखा हुआ है, तो डैश इज स्वीट टू टेस्ट। अब ऊपर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं भाई, तो मदर हो गया, यहाँ पे हनी, 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 ठीक है, हनी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हनी, लिखा भी हुआ है हनी, द हनी इज स्वीट टू टेस्ट। तो द हनी इज अ नाउन पार्ट, इज स्वीट टू टेस्ट इज अ वर्ब पार्ट। नेक्स्ट माई डैश हैज लॉट्स ऑफ क्लोथ्स इन इट। तो आप देख पा रहे हो एक कबर्ड दिख रही है आपको, ठीक है, तो ऊपर से देखते हैं भाई कबर्ड है क्या ऑप्शन में, तो हाँ कबर्ड, ये रही कबर्ड, और लास्ट में प्लेयर्स दिख रहा है, और उसको भी टिक कर देते हैं, कबर्ड हो गया और लास्ट में प्लेयर्स हो गया। देखते हैं, ये आप देख पा रहे हो, तो नाउन पार्ट में हम क्या फिल कर देंगे, कबर्ड, my cupboard has lots of clothes in it. My cupboard is a noun part. Has lots of clothes in it is a verb part. Very good. The, अब यहाँ पे मैंने क्या देखा था, players. The players are practicing football. जो players हैं वो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो the players हो गया noun part, are practicing football हो गया verb part. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी थी जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं क्या है, मैच ईच नाउन पार्ट विद इट्स वर्ब पार्ट। ठीक है, तो जैसे मैचिंग में क्या है, फर्स्ट वाला अगर आप मैचिंग देखो, इधर सारे नाउन पार्ट दिए गए हैं और इधर वर्ब पार्ट दिए गए हैं, हमको नाउन पार्ट से वर्ब पार्ट से नाउन पार्ट को मैच कर देना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स। ये डायग्राम्स भी दिए गए हैं कि आप इसको देख लो। जैसे फर्स्ट वाला आप देख रहे हो, द बेस इज ऑन द टेबल। अब जैसे आप देख पा रहे हो कि जो बेस है ये कहाँ है, टेबल पे रखा हुआ है, तो द बेस को हमने किससे मैच कर दिया, इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखते हैं द टॉफीज। अब टॉफीज कहाँ है, ये है भाई, टॉफीज जार में रखी हुई है, तो टॉफीज आर इन द जार। द लिटिल पपी आपको कहाँ दिख रहा है, ये इस डायग्राम में लिटिल पपी है, ये क्या कर रहा है, ये बार्किंग कर रहा है, तो द लिटिल पपी बार्क ऑल नाइट लॉन्ग। जो लिटिल पपी है इसने क्या किया, पूरी रात इसने बार्किंग की। ओके, नेक्स्ट है अ बजिंग बी। बजिंग बी कहाँ दिख रही है भाई, ओके नीचे, ये रही बी, ठीक है, तो द बजिंग बी looked for nectar in the flower। ये जो बी है, बजिंग मतलब जो उसकी वॉइस होती है, वो क्या करती है, इस फ्लावर में आई है नेक्टर देखने। तो बीज होती नहीं कि फ्लावर के पास जाती हैं, कुछ ना कुछ सक करती हैं, मतलब वो नेक्टर लेने जाती हैं। तो ये हो गया, तो द बजिंग भी क्या था, नाउन पार्ट था, इसको हमने इधर वर्ब पार्ट से मैच कर दिया। अब लास्ट है द बार्बर। आप देख पा रहे हो कि जो बार्बर है ये क्या कर रहा है, इस बॉय के हेयर्स को कट कर रहा है। द बार्बर कट द बॉयज हेयर। अब ये सारे क्या बन गए, एक सेंटेंसेस बन गए। अब आप देखिए, अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी ये केवल नाउन है, द टॉफीज इनकम्प्लीट, बट जब हमने बोला द टॉफीज आर इन द जार, तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस। तो ये सारे मैचिंग के बाद क्या हो गए, कंप्लीट सेंटेंसेस बन गए, जिसमें से ग्रीन कलर वाले क्या है, नाउन पार्ट है, और ये ब्लू या पर्पल कलर वाले क्या है बच्चों, वर्ब पार्ट है। ओके, चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमको क्या करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है
ऑल्सो राइट द करेक्ट सेंटेंस इन द लाइन्स गिवन बिलो, और हमको करेक्ट सेंटेंस लिखना है। जैसे आप देख पा रहे हो चिल्ड्रन प्लेइंग एंजॉय गेम्स, तो नो दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या है? चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग गेम्स। करेक्ट सेंटेंस क्या है? चिल्ड्रन एंजॉय children enjoy playing चिल्ड्रंस एंजॉय प्लेइंग गेम्स, मतलब बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं, ठीक है, गेम को। चलिए आगे देखते हैं। विभा अ गुड डांसर, अ गुड इज डांसर, तो इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा विभा इज अ गुड विभा इज अ गुड डांसर। नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। इसका मतलब क्या है कि विभा एक बहुत ही अच्छी डांसर है। ओके, द फॉक्स बिहाइंड द बुश हिड, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? द फॉक्स, अब यहाँ से हम क्या लेंगे? हिड बिहाइंड द बुश। जो फॉक्स है वो बुशेस के पीछे क्या हो रही है? बिहाइंड, यानी कि छिप रही है, खुद को छिपा रही है। समझ में आया बच्चों? ये देखिए, ये विभा है जो कि डांस कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। What your name is, अब दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? What is your name? यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मिस एनी वेरी इज केयरिंग, तो उसका राइट सेंटेंस हो जाएगा मिस एनी इज वेरी केयरिंग। मिस एनी जो है वो बहुत ही केयरिंग है। तो ये जो सेंटेंसेस आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, इन बॉक्सेस की हेल्प से ये सेंटेंसेस को कंप्लीट किया, और ये क्या बन गए? कंप्लीट सेंटेंस, जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। चलिए एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं हमने अब तक जो पढ़ा है। ए सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। A sentence begins with capital letter and ends with full stop और question mark और exclamation sign. स्टार्ट हमेशा कैपिटल से होगा और एंड होगा या तो फुल स्टॉप लगा होगा, या तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, या फिर देखिए यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगा है, या फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा अगर कोई क्वेश्चन होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन होगा। ओके, एक्सक्लेमेशन का साइन ये होता है। तो ये हो जाता है सेंटेंस। अब आप देखते हैं आज के वर्ड्स। तो वर्ड्स, जो फर्स्ट वर्ड है सेल। सेल का मतलब क्या होता है? टू फ्लोट। जैसे आपने देखा होगा शिप जो होती है वो सेल करती है, मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है तैरना। अब तैरोगे कहाँ? आप पानी में। तो टू फ्लोट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हेल का मतलब होता है टू बिलोंग, टू कम फ्रॉम, मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कहाँ से आपकी बिलोंगिंग कहाँ से, आप कहाँ से आते हो, उसको हम क्या कहते हैं? हेल कहते हैं। जस्ट का मतलब होता है ओनली, मतलब जस्ट, केवल। ओके, सॉल्यूशन का मतलब होता है आंसर। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं बोलती हूँ उसका सॉल्यूशन दो मुझे, इट मीन्स कि आप उसका आंसर दो मुझे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने सेंटेंस चैप्टर को कवर किया अच्छे से, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। कई सारे वर्ड्स का ग्रुप होते हैं जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स द कंप्लीट सेंस, और उसका एक सेंस बनता है। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, हिड लिख दिया, फिर राम लिख दिया, फिर प्लेइंग लिख दिया, नहीं।
एक प्रॉपर पहले नाउन वर्ड नाउन पार्ट आएगा, देन वर्ब पार्ट आएगा। ओके, तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।